अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कराची ग्रीन लाइन BRT बस सर्विस का तनकीदी जायज़ा ले रहे हैं कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में चलने वाली BRT सर्विसेज में और ग्रीन लाइन बस में क्या खूबियाँ और क्या खामियाँ पाई जाती हैं और कराची वालों पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो कुछ फ़ायदे तो आपको पता ही हैं कि इससे आसानी से अगर पहुंचा जा सकता है, अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंचा जा सकता है, ट्रैफिक जाम इसमें मसला नहीं होता। लेकिन जो खामियां हैं वो आपको अब हम दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये तकरीबन 26 स्टेशंस पर मुश्तमिल रूट है, जिसमें 22 इस वक्त ऑपरेशनल है जबकि 4 पर काम जारी है। अब तक शहरियों की बड़ी तादाद ने ग्रीन लाइन BRT में सफ़र किया है, मगर इसका ताल्लुक सिर्फ सियाहती मकासद से है, क्योंकि लोग देखना चाह रहे थे कि ये नई बस जो शुरू हुई है वो कैसी है। इसके अलावा मकामी आबादी अब तक इससे इस्तिफादा हासिल करने से कासिर रही है, क्योंकि एक तो किराया बहुत ज़्यादा रखा गया है। 55 रुपये फी टिकट, आप किसी भी स्टॉप पर उतरना चाहेंगे तो आपसे 55 रुपये डिडक्ट होंगे टिकट की मद में, और अगर आप 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाते हैं तो उससे 15 रुपये फी स्टॉप डिडक्शन होती है, और ये किराया फी किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाता है और 45 रुपये तक जाता है ये। तो इस हवाले से भी शहरियों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। और जब आप फैमिली के साथ सफ़र करते हैं तो एक कार्ड पर सिर्फ एक ही मुसाफिर सफ़र कर सकता है। फैमिली के दीगर अफराद के लिए आपको टिकट ख़रीदनी पड़ती है या अलग से रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से आवाम अब तक BRT की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही और उससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे अहम वजह यह भी है कि इस रूट पर ना तो कोई अहम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाक़या है, और ना ही हस्पताल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तरफ ये जाती है। लिहाजा मुसाफिर इस बस में सफ़र करने के बाद भी लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर मजबूर होते हैं और उन्हें किराया दोबारा अदा करना पड़ता है। इसके अलावा दीगर शहरों में मौजूद BRTs के साथ बाइसाइकिल की सर्विस भी मौजूद होती है। इसके साथ इस किस्म का कोई भी सर्विस मुहैया नहीं किया जा रहा, और औकात कार सुबह 7 से रात 10 बजे तक है, जबकि सहूलियात अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पंखों की सहूलत मौजूद है, और यहाँ पर शदीद गर्मी के मौसम में भी आपको सिर्फ पंखों के ज़रिए ही इस्तिफादा हासिल करना होगा, जबकि शदीद गर्मी में यहाँ पर इंतज़ार करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जबकि पाकिस्तान के दीगर शहरों में मौजूद मेट्रो स्टेशंस इंतहाई जदीद तर्ज के बनाए गए हैं और इसमें एयर कंडीशन की सहूलत मौजूद रहती है। बसेस के हवाले से बात की जाए तो नई बसें हैं और बिल्कुल बेहतर कारकर्दगी भी तक दिखा रही हैं, और शहरी भी इन बसों का ख्याल रख रहे हैं और किसी किस्म की टूट फूट का शिकार नहीं है, और शहरी इसमें आरामदेह और पुरसुकून सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। मगर कराची के अलावा दीगर शहरों में जो मेट्रो चलती हैं उसके बसों के रूट मुख्तलिफ होते हैं, और बाद बसों को एक्सप्रेस रूट पर रखा जाता है, जिसमें कि बस के स्टॉप कम होते हैं। अगर कोई शख्स पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक सफ़र करना चाहता है तो वो एक्सप्रेस बस का इंतखाब करते हुए 7 से 8 बस स्टॉप में से आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है, जबकि कराची मेट्रो की तमाम बसेस एक ही रफ्तार और एक ही रूट पर चलती हैं, और तमाम बसों ने हर स्टेशन पर रुकना होता है, जिसकी वजह से इसमें वक्त ज़्यादा सर्फ हो जाता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो बस के अंदर और स्टेशंस पर भी कैमरा मौजूद है, जबकि सिक्योरिटी का अमला भी मौजूद रहता है, जिसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और ख़वातीन के लिए भी सफ़र महफूज बन जाता है। जबकि सिक्योरिटी का अमला इंतहाई धमकियाँ मेज़ और तल्ख लहजे में गुफ्तगू करता नजर आया, जिससे कि शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की ट्रेनिंग की कमी शदीद महसूस हुई। ग्रीन लाइन रूट पर
ایک ہی تعظیمی اور تفریحی مقام آتا ہے جو کہ مزار قائد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جس کے ذریعے بیرون ملک یا اندرون ملک سے آنے والے سیاحوں کو کسی قسم کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ اسکیلیٹر اور لفٹ کی سہولت تمام اسٹیشنز پر موجود ہے۔ آگ بجھانے کے آلات بس میں اور اسٹیشنز پر بھی موجود ہیں، لیکن دیگر شہروں میں آپ اگر بس سے اتر کر دوسری بس میں چلنا چاہیں تو آپ کو اس سے نہیں روکا جاتا، بلکہ جب تک آپ ایگزٹ نہ کریں تب تک آپ سے کوئی اضافی کرایہ نہیں لیا جاتا۔ جبکہ کراچی گرین لائن بس میں آپ کو اگر غلطی سے بھی آپ کسی غلط اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں یا آپ بس سے اتر گئے تو آپ کو اسٹیشن سے باہر آؤٹ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور کارڈ پنچ کر کے دوبارہ ٹکٹ پرچیز کرنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کراچی والوں کو لوٹنے کا سلسلہ گرین لائن بس میں بھی جاری ہے۔ گرین لائن بس کے روڈ کی بات کی جائے تو یہ بھی انجینئرنگ کے حوالے سے ایک بہترین شاہکار ہے، کیونکہ اس سے زیادہ جو پرانے روڈ ہیں اس کو بھی متاثر نہیں ہوئے، اور نہ ہی آبادی، کاروبار، مساجد، مدارس، اسکول اور تعلیمی سلسلہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ گراؤنڈ لیول پر لوگ اس سے بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئے، کیونکہ یہ زیادہ تر فلائی اوورز کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے، اور نیچے صرف 8 فٹ کی جو پلرز ہیں وہ روڈ پر بنائی گئی ہیں، اور یہ تمام زیادہ تر روڈ اس کا بائی ایئر جا رہا ہے اور نیچے گراؤنڈ لیول کو متاثر نہیں کر رہا۔ بعض مقامات پر جہاں پر فلائی اوور کا بنانا ممکن نہیں تھا یا کوئی دوسرا پل آ رہا تھا جیسے ناگن چورنگی پر، تو وہاں پر صرف گراؤنڈ لیول کا سہارا لیا گیا ہے اور وہاں پر روڈ نیچے بنایا گیا ہے، جس سے کہ پبلک اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ زیادہ متاثر نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ گراؤنڈ لیول پر نہیں ہے اور اس میں جنگلے کا استعمال بھی نہیں کیا گیا تاکہ شہر کو 2 حصوں میں تقسیم ہونے سے بچایا جا سکے۔ کراچی کی عوام کو فی الحال گرین لائن بس سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، کیونکہ کرائے کی مد میں بھی لوٹا جا رہا ہے اور سہولیات بھی پاکستان میں موجود دیگر BRTs سے کم ہیں۔ کراچی کی عوام کا مطالبہ ہے کہ تمام کرائے اور سہولیات ملک کے دیگر BRTs کے مطابق کی جائیں۔ دیکھتے رہیے سی نیوز اردو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔